हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। और अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है, जैसे आप जानते हो जगदीप भाई को, सोनिया उसकी वाइफ और उसका आशिक राजू। जो सोनिया है वो अपने दो बच्चों को छोड़कर, जगदीप उसका हस्बैंड है, उसको छोड़कर और अपने आशिक राजू के साथ रहने लग गई है लिव इन रिलेशनशिप में। तो जब लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड होता है तो उसके बाद तो देखो ये लोग ऐसे बन जाते हैं अपने आप में, जैसे इनके पास पता नहीं कितनी पावर होगी कि अब इनको कोई टच भी नहीं कर सकता। तो वही इनके साथ हुआ है। जो जगदीप की, एक सेकंड रुकना आप। जो जगदीप की सास है, जो सोनिया की मम्मी है, वो जगदीप जो है लेने भी गए थे जो सोनिया को राजू के घर। और उनका जब, तो सोनिया ने आने से बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं राजू के साथ रहूँगी क्योंकि मैं राजू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने अपने आप को 4 मंथ प्रेग्नेंट बताया है। और उसके बाद जब थाने ले जाया गया तो वहाँ पर जो इनके बयान हुए तो वहाँ पर भी सोनिया ने मना कर दिया है जगदीप के साथ जाने के लिए। और जब एक लेडीज मना कर दे तो फिर देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, जो कि औरतों को जो इतनी छूट दी हुई है नाजायज़ छूट मिलने की वजह से। तो औरतों को जो इतनी छूट मिल रही है ना, तो उस छूट का ना ये कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया है आने के लिए कि मेरे बच्चे के पास नहीं आऊँगी, ना अपने हस्बैंड के पास आऊँगी। और बच्चों का रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। अब सिंपल सी बातें हो ही जाएगा, जब एक 4 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, तो वो इतने अनजान तो होते नहीं हैं कि वो, और एक बाप कब तक भगाए अपने बच्चों को कि मम्मी वहाँ गई है, मम्मी वहाँ गई हैं, मम्मी इतने दिन में आ जाएंगी, जबकि उसको 4 महीने हो गए हैं। तो बच्चों को भी शायद कुछ ना कुछ समझ में अब आने लगा है। तो बच्चों की जो है वो रो रो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब जैसे उनको परवीन भाई को बोला जाता था कि घर बैठा रहता है, ठाली रहता है, निठल्ला हो गया, कुछ काम नहीं करता, वो नहीं करता। तो देखो, जब एक जो सब कुछ करता धरता होती है औरत, बच्चों को, दो दो बच्चों को छोड़ के चली जाती है, तो फिर आदमी जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी का माइंड नहीं करता कि वो अपना काम करे, ना उसका काम में मन लगता है, और बच्चों को छोड़ के कहाँ जाना। तो परवीन भाई तो फिर भी अपने काम में लग गए हैं, क्योंकि ज्योति जो है वो देखो किसी गलत काम नहीं कर रही है, वो किसी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह रही है, और ना किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास गई है। परवीन ज्योति की आपस की लड़ाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अलग है, अपोजिट हो रहा है। सोनिया जो है वो खुलेआम अपने आशिक राजू के साथ रह रही है, और उसके बच्चे की माँ ही बताती है अपने आप को मैं बनने वाली हूँ। तो आदमी पर क्या बीतेगी आप खुद सोच सकते हैं। जो मैरिड कपल हैं वो खुद सोच सकते हैं। और अगर आदमी, जरूरी नहीं होता कि औरत को ही दुख होता है, औरत ही रोती है, आदमी को भी दुख होता है, उसके अंदर भी दिल है, उसको भी दर्द होता है। तो जो जगदीप भाइयों के साथ ये सब कुछ हो रहा है इस टाइम पर, तो आदमी कोई भी मेंटली टॉर्चर होगा तो वो परेशान तो हो ही जाएगा मानसिक रूप से। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और इस डिप्रेशन की वजह से उनको एडमिट भी होना पड़ा हॉस्पिटल में। और भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप उस गंदी औरत की वजह से, जिसने आपकी प्यार की अहमियत नहीं समझी, जिसने उसने पेट से पैदा किया, उनको ही अहमियत नहीं समझी, उनको कुछ नहीं माना, आपको कुछ नहीं माना, तो आप उसको लेकर ना अपना या अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत कदम ना उठाएं। आपकी लाइफ है, आपको जीने का पूरा हक है। आप अपने बच्चों के लिए जिए, बच्चों को बड़ा करें, उनका अच्छे से उनकी परवरिश करें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनके लिए करें जो कुछ करें। वो तो देखो, और ऐसा हस्बैंड जो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जब उसकी वाइफ खुद बोल रही है कि मैं दूसरे आदमी के वाइफ बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, उसके बावजूद भी जगदीप भाई उसको अपने पास रखने के लिए तैयार है। सब कुछ मतलब सब कुछ कहने के लिए तैयार है कि जैसे हम पहले रहते ऐसे ही रहेंगे, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा मनमुटाव नहीं होगा कि वहाँ रह के आई है, वो रह के आई है। उसके बावजूद भी उसने आने के लिए मना कर दिया है। सच्ची चाहती हूँ, बहुत मतलब ऐसे आदमी नहीं मिलेगा जो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख ले, उसके साथ रह ले, 4 महीने से उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और फिर भी रखने के लिए तैयार है अपने वाइफ को उसी इज्जत और उसी रेस्पेक्ट के साथ। तो बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहिए उस औरत को। लेकिन ये इतनी गंदी औरत हो चुकी है ना, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब रह गया है, बच्चे से, पति से, माँ बाप से, माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं रही। सिर्फ अपनी मर्जी से रहना, अपने मजे लेने,
उसके अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। और जो लेके जाते हैं वो सोचते हैं कि अगर वे जब अपने पेट से पले 2-2 बच्चों को छोड़ के आ गई, वो जगदीप के साथ भी उसने लव मैरिज की थी, जगदीप को छोड़ के आ गई वो, बेशक अरेंज मैरिज हो गई हो, लव को अरेंज कर दिया हो, लेकिन थी तो लव मैरिज ही। तो उस राजू के पास कैसे टिक जाएगी वो औरत? क्या कल को उसका बच्चा पैदा करके उसके साथ नहीं जाएगी? वहाँ से नहीं जाएगी किसी और के पास? अरे इनका तो ये धंधा बन जाता है, इनका एक जगह मन नहीं लगता। फिर आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों किसी और के साथ होगी, ठीक है। और है राजू जैसा आदमी, देखो वो तो सबको पता है कैसा आदमी है। वो 2 पहले रख ली, तीसरी को इसको रख लेगा, इसका यूज करेगा, फिर इसको फेंक देकर चौथी ले आएगा। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही। और बस इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि अपने बच्चे को, जो पेट से पले बच्चे हैं, उनको छोड़कर कैसे चली जाती हैं, कैसे रह लेती हैं। मैंने आज तक ऐसी कोई माँ नहीं देखी इन 10-5 औरतों के अलावा जो अपने बच्चों को छोड़कर रह लेती हैं। अपने बच्चों जो पेट में रखे, 9 महीने पैदा किए, दूसरा जन्म लेती है और जब बच्चा पैदा करती है, उसके बावजूद ये औरत कैसे रह लेती है लिव इन रिलेशनशिप में अपने बच्चों को छोड़कर। अरे औरत तो ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए ना ससुराल के सारे दुख सहन करती हैं। रोज ताने मिलते हैं, पति भी सही से बोलता नहीं, पति भी उल्टी गाली देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल में पड़ी रहती है। किस लिए? कि एक दिन मेरा पति जरूर सुधर जाएगा, मेरे ससुराल वाले सुधर जाएंगे। लेकिन वो नहीं सुधरते, फिर भी रहती हैं। क्यों? अरे बच्चे हो गए, बच्चों को पाल पोषण, चलो बच्चों को सारी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन जो अच्छे घर की लड़की होगी ना, जो इज्जतदार घर की लड़की होगी, वो कभी ऐसे छोटी छोटी लड़ाई झगड़े में ना तो ससुराल से मायके भाग के आएगी, ना ही किसी और के साथ तो बिल्कुल रहेगी ही नहीं। अगर एक बार कंडीशन ऐसी जाती है ना कि हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ससुराल में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया है और अब नहीं रहा जा रहा ससुराल में सब कुछ, मतलब पति भी बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, तो वो लड़की अपने घर तो आकर रह लेगी, जो अच्छे घर की होगी, जिसकी इज्जत नाम की चीज़ होगी, लेकिन किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। अरे लिव इन रिलेशनशिप के सोचते हो तुम एक अच्छी चीज़ है? नहीं, ये तो ना एक गाली है, ठीक है, बहुत ही घटिया गाली है ये तो। शादीशुदा होकर किसी और के साथ रहना। अच्छा भी अगर ये लिव इन रिलेशनशिप इतना ही अच्छा होता तो लोग छिप कर क्यों रहते, खुलेआम ना रहा करते। कार्ड बनवा लेंगे लिव इन रिलेशनशिप का, उसके बावजूद भी क्या होगा, रहेंगे छुप कर। अगर इतनी बढ़िया चीज़ होती ना, ये इतनी अच्छी चीज़ होती समाज में, तो ना लोग छुप कर ना रहा करते, खुलेआम रहा करते। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो बर्बाद करने वाली बात है। इससे कितने घर तो उजड़ गए और आने वाले टाइम में कितने घर उजाड़ेंगे। इसके लिए जब तक सरकार इसे बंद नहीं करेगी, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये बंद नहीं होगी। और जगदीप भाई से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भाई कुछ भी गलत मत करना, ना अपने साथ ना अपने बच्चों के साथ। ज़िंदगी भगवान एक बार देता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से जियो। अपने बच्चों की लाइफ को स्पॉइल मत होने दो उस औरत की वजह से। आज आप ही उसकी माँ बनो, आप ही उन बच्चों के बाप बनो, और सब कुछ अच्छा, टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जितना कहना इजी है ना, उतना करना इजी नहीं होता। मैं जानती हूँ, मेरे लिए कहना बहुत इजी हो रहा होगा, लेकिन आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, एंड आई सपोर्ट यू। मैं हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ, खड़ी थी और खड़ी रहूँगी। परवीन भाई के सपोर्ट में देखो खड़ी थी अब जब से, और लोगों के बहुत निगेटिव कमेंट आए कि ये है वो है, परवीन पैसे देता है वीडियो बनाने की, ये करता है वो करता है। हाँ देता है, मुझे जो सब कुछ देता है, वो वीडियो बनाने के पैसे भी देता है, सब कुछ करता है। तुमसे तो नहीं मांगती ना पैसे में, वो देता है परवीन भाई, है ना। तो अपना काम जैसे जिसकी सोच होती है ना, वो वैसे ही बोलता है। मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जितने निगेटिव कमेंट करने हैं ना कर लो, जो मुझे सही लगता है मैं उसके सपोर्ट पे खड़ी रहती हूँ। औरत सही है तो औरत के, और आदमी सही है तो आदमी के। जरूरी नहीं कि मैं औरत हूँ तो औरत के साथ दूंगी, बेशक वो गलत है, नहीं। अगर औरत गलत है तो मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। सोनिया एक नंबर की बदतमीज और गिरी हुई औरत है, इतनी गिरी हुई औरत है कि अपने, मैं इस औरत को, अगर मैं होती ना जगदीप भाई की जगह, तो 2 थप्पड़ मार के ना और भगा देती, भाग यहाँ से, जरूरत नहीं तेरी बिल्कुल भी मुझे, ठीक है। मैं अपने बच्चों को अपने आप पाल लूँगी। लेकिन पता नहीं उनमें फिर भी रखना चाहते हैं, वो उनकी सोच है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।